तो पिछला 10.3 का इंट्रोडक्शन मैंने बताया था, पूरा इंट्रोडक्शन हो गया था, उसमें बस एक चीज और थोड़ा देख लो, वो इसका यूज होगा यहाँ पे। देखो क्या होता है कि अगर मैंने बताया था किसी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, उसी तरह मैं कह रहा हूँ सेम वेक्टर का अगर डॉट प्रोडक्ट निकाल दे, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, तो क्या होगा, मॉड ऑफ ए कॉस थीटा, और कॉस थीटा क्या बनेगा, कॉस एंगल। देखो अब ये भी ए वेक्टर है और इसी का इसी के साथ डॉट प्रोडक्ट, तो ये सेम यही लाइन हो गई, यही हो गया, तो एंगल हो गया 0, और जब एंगल हो जाएगा 0, ये हो जाएगा क्या 0 डिग्री, और cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो क्या होता है a वेक्टर डॉट a वेक्टर इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ a का स्क्वायर, और cos 0 की वैल्यू 1, तो मॉड ऑफ a का स्क्वायर। ठीक, a वेक्टर डॉट a वेक्टर को ही मैं कह सकता हूं a वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ a का स्क्वायर। बस इतनी सी बात, ठीक है, ये वाली बात बस और बतानी थी, बाकी काम हो गया। ठीक, तो किसी वेक्टर का स्क्वायर उसके मॉड के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक, अब समझो, हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज का सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर विद मैग्नीट्यूड √3 and 2 रिस्पेक्टिवली एंड हैविंग ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू √6। देखो इस बात को समझो कि दो वेक्टर दिए हुए हैं, एक वेक्टर दिया हुआ है ए वेक्टर जिसका जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड यानी परिमाण, परिमाण इसका दिया हुआ है √3, एक वेक्टर दिया हुआ है बी वेक्टर जिसका परिमाण दिया हुआ है यानी मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 2। इन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट दिया हुआ है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू √6। ठीक है, इनके बीच में एंगल बताना है। एंगल बताना है तो अगर यहीं से देखो फॉर्मूला, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, अगर ये बी वेक्टर होता तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर cos थीटा, ये बनता। तो ये बात पता है हमें कि cos थीटा का फॉर्मूला मैंने इंट्रोडक्शन में भी लिखवाया था, क्या होगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर। ठीक है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना दिया हुआ है, √6, मॉड ऑफ ए कितना है, √3, मॉड ऑफ बी कितना दिया हुआ है, *2। अब देखो √6 को मैं क्या लिख सकता हूं, √6 को मैं लिख सकता हूं √3 × √2 अपॉन ये क्या है 2 × √3 से √3 कटा, और 2 को भी मैं क्या लिख सकता हूं, √2 × √2, तो ये √2 और ये √2 कटा, अगले स्टेप में चाहे तो लिख लेना, मैंने बस इसको बता दिया एक साथ, तो क्या बनेगा 1/√2। ठीक है, तो cos थीटा क्या बना, 1/√2, तो थीटा इज इक्वल्स टू cos इनवर्स 1/√2। ठीक, cos 1/√2 किसकी वैल्यू होती है, cos 45 डिग्री की, तो ये क्या हो जाएगा, थीटा 45 डिग्री, थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। ये हो गया सबसे पहला आंसर। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब देखो 45 डिग्री भी कह सकते हो, या फिर ये भी चाहो तो इसको थीटा की वैल्यू क्या कह सकते हो, π/4। ठीक है, थीटा की वैल्यू π/4। अब समझो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स i कैप -2j कैप + 3k कैप। दो वेक्टर दिए हैं, उनके बीच का एंगल बताना है। देखो क्वेश्चन नंबर 2, मान के चलो मैं कह दे रहा हूं पहले वेक्टर को ए वेक्टर, और इसको क्या कह दे रहा हूं मैं, i कैप -2j कैप + 3k कैप, और दूसरा वेक्टर जो दिया हुआ है इसको मैं बी वेक्टर कह दे रहा हूं, और इसकी वैल्यू क्या लिख दे रहा हूं, 3i कैप -2j कैप + k कैप। ठीक है, क्या कह रहा है, फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, इन वेक्टर के बीच का एंगल बताना है। दो वेक्टर के बीच का एंगल बताने का फॉर्मूला एकदम सेम, दो वेक्टर के बीच का एंगल बताने का फॉर्मूला एकदम सेम, क्या होगा, cos थीटा इज इक्वल्स टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर। तो पहले हमें ए डॉट बी निकालना है, फिर मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ बी। देखो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जब निकालना है तो क्या होगा, पहले ए वेक्टर की वैल्यू लिखेंगे i कैप -2j कैप + 3k कैप, बी वेक्टर लिखना है, डॉट प्रोडक्ट का डॉट बनाया, बी वेक्टर लिखा 3i कैप -2j कैप + k कैप। मैंने बताया था i डॉट i की वैल्यू 1 होती है,
जे डॉट जे की वैल्यू 1 होती है, के डॉट के की वैल्यू 1 होती है। लेकिन आई का जब जे से करेंगे तो 90 डिग्री एंगल बनेगा, वैल्यू 0 बन जाती है। तो आई का जे से नहीं करते हैं, के का जे का के से नहीं करेंगे, आई का के से नहीं करेंगे, सब में 90 डिग्री वैल्यू यानी सारी वैल्यू 0। तो हमारा बचता क्या है, केवल आई का आई के साथ मल्टीप्लाई, क्योंकि आई का आई के साथ करेंगे तो आई आई 1 हो जाएगा, यानी केवल स्केलर मल्टीप्लीकेशन होगा। तो कैसे होगा देखो, यहाँ आई के साथ 1 है तो इस 1 का इस आई के साथ 3 वाले के साथ मल्टीप्लाई, तो 1 इंटू 3। फिर ये -2 और -2 हो गया, माइनस माइनस हो गया प्लस, प्लस जे इंटू जे यानी जे डॉट जे, मैंने बताया था 1 होता है, और 2 इंटू 2 हो गया 4। फिर के का के 1 हो गया, और 3 इंटू 1, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे तो हो गया 3। देखो क्या निकल गया है, 3 प्लस 4 प्लस 3 7, यानी ये कितना निकल के आएगा 10। तो ए डॉट बी निकल के आया हमारा 10। अब हमें क्या निकालना है, मॉड ऑफ ए वेक्टर और मॉड ऑफ बी वेक्टर। देखो मॉड ऑफ ए वेक्टर क्या होगा, अंडर रूट ऑफ आई के कॉफिशिएंट 1 है, 1 का स्क्वायर, प्लस जे का कॉफिशिएंट -2 है, -2 का स्क्वायर, के का कॉफिशिएंट 3 है तो 3 का स्क्वायर। ठीक, क्या निकल के आएगा, ये हो गया 1 प्लस 4 प्लस 9, इसको सब ऐड करेंगे, 9 4 13 और 1 14, ये आएगा अंडर रूट 14। ठीक, मॉड ऑफ बी वेक्टर जब निकालेंगे तो क्या आएगा, देखो बी का भी मॉड लिखना है, आई के साथ क्या है 3 का स्क्वायर, प्लस जे के साथ क्या है -2 का स्क्वायर, प्लस के साथ क्या है 1 का स्क्वायर। देखो 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, तो 9 प्लस 4 13 प्लस 1 14। ठीक है, यानी 9 4 13 और 1 14। यहां तक बात समझ में आ गई। अब देखो हमारे पास ए डॉट बी भी है, मॉड ऑफ ए भी है, मॉड ऑफ बी भी है, उठा के वैल्यू यहां रखनी है, आंसर आ जाएगा cos थीटा का। ठीक है, पुट वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। देखो पुट वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट रखो, cos थीटा इज इक्वल्स टू ए डॉट बी कितना है 10, मॉड ऑफ ए कितना है 14, मॉड ऑफ बी कितना है 14 अंडर रूट में, तो ये क्या हो गया 10 अपॉन अंडर रूट 14 इंटू अंडर रूट 14 हो गया 14, तो cos थीटा इज इक्वल्स टू 10 अपॉन 14। ठीक है, 2 से काटा, 2 5 जा, 2 7 जा, 5 अपॉन 7, तो थीटा क्या आएगा, थीटा इज इक्वल्स टू cos इनवर्स 5 अपॉन 7, ये निकल के आ गया हमारा थीटा। 2 क्वेश्चन हो गए। अब हम लोग चल रहे हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। देखो तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर i कैप माइनस जे कैप ऑन द वेक्टर i कैप प्लस k कैप, यानी i कैप माइनस जे कैप का प्रोजेक्शन i कैप प्लस जे कैप में बताना है। इसको मैंने बहुत अच्छे से बताया था, जिसका प्रोजेक्शन जिसमें जा रहा है तो डिवाइड में किसका मैग्नीट्यूड जिसमें जा रहा है, यानी i कैप प्लस जे कैप में जा रहा है तो इसका मैग्नीट्यूड, और ऊपर क्या दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 3, ये सब इंट्रोडक्शन में मैंने बताया। क्वेश्चन नंबर 3, लेट ए वेक्टर को मान लो i कैप माइनस जे कैप और बी वेक्टर कह दो i कैप प्लस जे कैप। i कैप माइनस जे कैप का प्रोजेक्शन किसमें, i कैप प्लस जे कैप में। ठीक है, तो इसके प्रोजेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, मान के चलो प्रोजेक्शन हो किसका, ए का प्रोजेक्शन गिरा, ए का प्रोजेक्शन बताना है। ठीक है, तो प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ बी वेक्टर। सारी वैल्यू उठा के रख दो, इसमें आंसर निकाल लो। ए वेक्टर क्या है, आई कैप माइनस जे कैप, बी वेक्टर क्या है, यहाँ डॉट प्रोडक्ट का डॉट बनाओ, बी वेक्टर क्या है आई कैप प्लस जे कैप अपॉन मॉड ऑफ बी वेक्टर, आई कैप और जे कैप का मॉड यानी अंडर रूट ऑफ आई के साथ कोफिशिएंट क्या है 1 का स्क्वायर, जे के साथ कोफिशिएंट क्या है 1 का स्क्वायर। इसमें देखो क्या होगा, आई के साथ 1 यहाँ 1 इंटू 1 हो गया 1। ठीक, जे के साथ -1 और इधर जे के साथ 1 हो जाएगा -1 अपॉन अंडर रूट 2। ठीक है, तो इसका प्रोजेक्शन क्या निकल के आएगा, देखो आई कैप जे कैप का प्रोजेक्शन निकालना है, 1 -1 बन रहा है,
1 माइनस 1 हो गया 0, देखो 1 माइनस 1 हो गया 0 अपॉन रूट 2, तो ये क्या आ जाएगा 0। क्या इसका प्रोजेक्शन 0 आ रहा? ठीक है, इसको देख लो। इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लो, तो फिर मैं इसको मिटा के अगला क्वेश्चन बताता हूं। चल मैं हट जा रहा हूं। तो तीसरे क्वेश्चन तक हो गया था, अब मैं बात कर रहा हूं चौथे क्वेश्चन की। चौथा क्वेश्चन भी तीसरे क्वेश्चन की तरह एकदम सेम है। थर्ड क्वेश्चन में भी हमें यही बताना था प्रोजेक्शन, फोर्थ क्वेश्चन में भी हमें यही बताना है प्रोजेक्शन। देखो क्या लिखा हुआ है कि फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर i कैप प्लस 3j कैप प्लस 7k कैप ऑन द वेक्टर 7i कैप माइनस j कैप प्लस 8k कैप। देखो लिख दे रहा हूं, लेट a वेक्टर इज इक्वल्स टू i कैप प्लस 3j कैप प्लस 7k कैप और b वेक्टर क्या होगा 7i कैप प्लस 7i कैप माइनस j कैप प्लस 8k कैप। a का प्रोजेक्शन b में बताना है। ठीक है, मैंने कहा था जिसका प्रोजेक्शन बताना है जिसमें बताना है। अगर दूसरे वाले में प्रोजेक्शन बताना है यानी पहले का प्रक्षेप दूसरे में बताना है तो दूसरे वाले का परिमाण यानी मैग्नीट्यूड हमेशा नीचे रहेगा। ये बात बताई थी। तो फिर से लिखो, देखो प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर इज इक्वल टू, हिंदी में क्या लिखेंगे, ए वेक्टर का प्रक्षेप बी वेक्टर पर। ठीक है, क्या होगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन यानी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटे किसका, ए का निकालना है बी पे, तो बी का नीचे मॉड होगा यानी ये होगा 7 का स्क्वायर, या पहले फॉर्मूला लिखते हैं मॉड ऑफ बी वेक्टर। ठीक है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिखना है, ए वेक्टर लिखो आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 7k कैप डॉट बी वेक्टर लिखो 7i कैप माइनस j कैप प्लस 8k कैप अपॉन अंडर रूट में b का मॉड लिखना है। i के साथ कोफिशिएंट क्या है 7, तो 7 का स्क्वायर, j के साथ कोफिशिएंट क्या है 1 माइनस 1 तो माइनस 1 का स्क्वायर, k के साथ क्या है 8 है तो 8 का स्क्वायर। ठीक है, देखो जिसकी कैलकुलेशन कमजोर वो a डॉट b पहले अलग निकाल ले, मॉड ऑफ b अलग निकाल ले, फिर दोनों को उठा के फॉर्मूले में रख दे, आंसर आ जाएगा। जिसकी कैलकुलेशन थोड़ी ठीक था वो फॉर्मूला लिखो और सब साथ में एकदम लिखते चले जाओ, अलग अलग का बवाल खत्म। ठीक है, 7 का देखो i के साथ कोफिशिएंट क्या है 7 है, इसी तरह i के साथ क्या है 1 है तो 7 इंटू 1 हो जाएगा 7, j के साथ क्या है -1 और इधर क्या है 3 तो -1 इंटू 3 होगा क्या -3, 7 और इधर 8 तो 7 8 से 56। कुल मिलाकर बात यह है i का कोफिशिएंट यानी i के साथ जो वैल्यू है वो i के साथ वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई, j के साथ वाली j के साथ वाले के साथ गुणा और k के साथ वाली k के साथ वाले के साथ गुणा। ठीक है, बटे में यानी अपॉन में अंडर रूट यानी करनी 7 का स्क्वायर 49, 1 का वर्ग करेंगे 1, 8 का करेंगे 64। ठीक, ये कितना आएगा 7 में 3 जाएगा 4 और इसमें 4 जोड़ देंगे 56 में हो जाएगा 60 अपॉन ये हो गया 50 और 50 में 64 जोड़ेंगे 114। ठीक, देखो कोशिश करते हैं रूट में आंसर नहीं देते हैं। ठीक है, वैसे आंसर ये लिख दोगे ठीक है, लेकिन कोशिश ये करते हैं रूट में आंसर नहीं देते तो अंडर 114 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो वही रूट के साथ 1 तो 114 अंडर रूट में तो क्या हो जाएगा 114 यानी 60 रूट 114 अपॉन 114। ऊपर लग जाएगा रूट और नीचे से रूट हट जाएगा और नीचे से रूट हट जाएगा तो अब देखो क्या होगा, इसको काटो पहले, इसको 2 से काटेंगे ये हो जाएगा 30 और इसको 2 से काटेंगे ये हो जाएगा 57 फिर ये कटेगा नहीं किसी से तो 30 अंडर रूट 114 अपॉन 57 ये हो गया आंसर। ठीक है, बस बशर्ते यही कोशिश करते हैं कि रूट की वैल्यू कोई भी नीचे ना आए।
और कोई मतलब नहीं, ठीक है, बाकी सब सेम। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिफ्थ क्वेश्चन, सो दैट ईच ऑफ द गिवन 3 वेक्टर्स इज अ यूनिट वेक्टर, ठीक है, और क्या बताना है, ऑल्सो सो दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है, कोई बात नहीं। देखो दोनों में बात समझो, कोई भी वेक्टर यूनिट वेक्टर कब है, यानी कोई भी वेक्टर जब कह रहा है कि शो करो कि जो तुम्हारे पास वेक्टर दिए हैं ये एकांक सदिश है, यानी यूनिट वेक्टर। अगर तीनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, मैग्नीट्यूड 1 आ जाता है, तो ये क्या होगा, यूनिट वेक्टर यानी एकांक सदिश। और इन्हीं वेक्टर का आपस में जब डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे यानी अदिश गुणज, अगर वो 0 आ जाता है तो क्या होगा, ये आपस में परपेंडिकुलर यानी 90 अंश का कोण बना रहे हैं। क्यों, क्योंकि cos 90 की वैल्यू 0, तो a डॉट भी क्या हो जाएगा 0, ठीक है, a डॉट भी हो जाएगा 0, तो 0 आ गया a डॉट भी, यानी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0, तो वैल्यू परपेंडिकुलर, और उनका मैग्नीट्यूड यानी परिमाण अगर 1 आ जाता है तो वो एकांक सदिश यानी यूनिट वेक्टर। तो तीनों वेक्टर मैं लिख लेता हूं, देखो तीनों वेक्टर, आप लोग बुक में अपने क्वेश्चन देखो, तो क्वेश्चन देखना बहुत जरूरी रहता है, क्वेश्चन नहीं समझोगे तब बहुत दिक्कत है। लेट ए वेक्टर इज इक्वल्स टू 2/7 i कैप प्लस 3/7 j कैप प्लस 6/7 k कैप। उसी तरह बी वेक्टर क्या होगा, 3/7 यानी 3/7 i कैप प्लस माइनस 6/7 j कैप 6/7 j कैप प्लस 2/7 k कैप। उसी तरह सी वेक्टर निकालो, सी वेक्टर क्या दिया हुआ है इसको, जो मैंने माना 6/7 i कैप, ठीक, प्लस 2/7 j कैप माइनस 3/7 k कैप, ठीक है। इसका पहले इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड देखो निकाल रहा हूं मैं, क्या होगा, अंडर रूट आई के साथ वाले का स्क्वायर यानी 2/7 का स्क्वायर प्लस 3/7 का स्क्वायर प्लस 6/7 का स्क्वायर, यानी क्या होगा, 2 का स्क्वायर क्या होता है, यानी 2 का वर्ग होता है 4, 7 का वर्ग होता है 49 यानी 49, प्लस 3 का वर्ग होता है 9 यानी 3 का स्क्वायर 9 और 7 का होगा 49, प्लस 6 का होगा 36 और 7 का होगा 49। इसको सॉल्व करेंगे, 49 हो जाएगा एलसीएम, आ गया 49, ऊपर क्या है 4 प्लस 9 प्लस 36, ठीक है, 4 9 36। इसको आगे सॉल्व करेंगे, 36 में 4 जोड़ेंगे 40 होगा, 49 जोड़ेंगे 49 हो जाएगा, 49/49 ये आपस में कटा, अंडर रूट 1 और अंडर रूट 1 की वैल्यू 1। तो ए वेक्टर कितना निकल के आया, ए वेक्टर का परिमाण यानी मॉड 1 आया है, यानी ए वेक्टर क्या है हमारा, ए वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर। हिंदी में क्या लिखेंगे, ए वेक्टर एक एकांक सदिश है, ठीक है। उसी तरह हमें क्या निकालना है, फॉर बी वेक्टर, मॉड ऑफ बी वेक्टर, मॉड ऑफ बी वेक्टर निकालेंगे, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 3/7 का स्क्वायर प्लस माइनस 6/7 6/7 का स्क्वायर प्लस 2/7 यानी 2/7 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेना, ये भी वैल्यू 1 आएगी, ठीक है, साफ साफ दिख रहा है, ये 9/49 36/49 और ये 4/49, सब जो ऊपर वैल्यू वही नीचे वैल्यू आगे पीछे है बस, ठीक है, आपस में जोड़ोगे ये भी वैल्यू 1 आएगी, यानी बी वेक्टर भी तुम्हारा क्या है, यूनिट वेक्टर। यहां लिखोगे बी वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर, हिंदी वाले लिखोगे कि बी वेक्टर एक एकांक सदिश है। सी वेक्टर का परिमाण निकालना है, देखो 6/7, देखो उसी चीज को लगातार फिर वही चीज है, 6/7 का स्क्वायर प्लस 2/7 का स्क्वायर प्लस माइनस 3/7 का स्क्वायर। देखो 6/7 का स्क्वायर, 2/7 का स्क्वायर, 3/7 का स्क्वायर, क्या सेम एकदम वैल्यू यही है, बस 2/7 यहाँ लिखा है, यहाँ पहले लिखा था, 3/7 यहाँ लिखा है, यहाँ पे लिखा था, और ये 6/7 इधर आगे आ गया, तो वैल्यूज तो सेम ही आएंगी ना, क्योंकि माइनस हो चाहे प्लस हो, स्क्वायर करने पर सब प्लस हो जाता है, तो वैल्यू सेम आएगी, यानी ये भी वैल्यू 1 आएगी। सॉल्व करना, तो क्या लिखोगे, सी वेक्टर भी एक यूनिट वेक्टर है, यानी सी वेक्टर एक एकांक सदिश है। अब क्या दिखाना है, ये बताना है कि ये सब आपस में 90 डिग्री का कोण बना रही हैं,
यानी 90 डिग्री पे ये सब हैं। तो किसी भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर 0 आ जाता है तो 90 डिग्री है। आओ देखते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालो, अदिश गुणन क्या होगा, 2/7 i कैप प्लस 3/7 j कैप प्लस 6/7 k कैप इंटू डॉट प्रोडक्ट किसका, इससे साथ 3/7 i कैप माइनस 6/7 j कैप प्लस 2/7 k कैप। देखो i वाले का i वाले के साथ जुड़ा, मतलब 3 2 जा 6 और 7 इंटू 7 49। नहीं समझ में आ रहा हो तो ऐसे देखो, 2/7 इंटू 3/7, ठीक। i इंटू आई होता है 1, मतलब i डॉट आई। उसके बाद 3/7 माइनस 6/7 तो प्लस माइनस का हो गया माइनस, आएगा क्या 3/7 गुणे 6/7, यानी 3/7 इंटू 6/7। इसका इससे मल्टीप्लाई 6/7 इंटू 2, यानी के वाले का के वाले के साथ जुड़ा, ठीक है। क्या है 3 2 जा 6, 7 7 जा 49, ऊपर वाले का नीचे वाले के साथ 36 18, यानी 6 3 जा 18, 7 7 जा 49, 6 दूनी 12, यानी 6 2 जा 12, 7 7 जा 49। आपस में जोड़ लो इन्हें, 0 आ रहा है कि नहीं, साफ साफ दिख रहा है। 12 प्लस का 6 प्लस का हो गया 18 और ये माइनस का 18 हो गया 0, फिर भी मैं लिख दे रहा हूं 49, 6 माइनस 18 प्लस 12, 12 प्लस 6 हो गया 18, 18 माइनस 18 0, 0/49 हो गया 0, ठीक है। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अगर 0 आ गया है तो क्या लिखोगे, हेंस ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। हिंदी में क्या लिखोगे, अतः ए वेक्टर और बी वेक्टर आपस में लंबवत हैं, ठीक है। एकदम इसी तरह क्या निकालना है हमें, बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, और इसी तरह हमें क्या निकालना है, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। अब ये दोनों वेक्टर निकाल लेना भाई, डॉट प्रोडक्ट है एकदम सेम है, फालतू का मैं इसी में वीडियो बनाऊं 10 मिनट और खा जाऊं, क्या मतलब निकलेगा। तो बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर निकालोगे, अगर 0 आ गया तो आपस में लंबवत है, यानी आपस में परपेंडिकुलर है, नहीं तो नहीं। ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर अगर 0 आ गया तो आपस में लंबवत है, यानी परपेंडिकुलर है, नहीं तो नहीं है, ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने 5 क्वेश्चन तक आपको बता दिए, 5 क्वेश्चन हो गए। बाकी इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट कर देना। थैंक यू।